देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा, मैं हूं सोनल दैया। भाई कांग्रेस में लोकसभा सीटा ने लेकर घमासान माच रहा है और इस घमासान के बीच और इंटरेस्टिंग जो चीजें सामने आ रही हैं वो हैं नेताओं के रिएक्शन। अब हम देखने लग रहे हैं कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाने लग रहा है कि लिस्ट आज जारी होगी, कल जारी होगी, लेकिन अब तक वह तारीख नहीं आके दे ली है जब कांग्रेस पार्टी या कह दे कि यह हमारी लिस्ट है। उसने लेकर अब लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी निशाना साधन लग रही हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की तरफ से अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए गए हैं, तो बीजेपी भी लगातार कहने लग रही है कि भाई चुनावी मोड में हम आन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि चुनावों में इबे मजा नहीं आने लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार इबे उतारे ही नहीं है। और ऐसे में हमने सुना है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। वो बोले कि भाई दंगल तो जब भी शुरू होगा जब दोनों पहलवान मैदान में आ लेंगे। तो प्रतिक्रियाएं तो लगातार शामिल आने लग रही है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी की लिस्ट जो है वो शामिल नहीं आई है। अभी जो पेंच फंस रहा है वो बताया जा रहा है कि 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार एक से ज्यादा हैं, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यह बात डिसाइड नहीं कर पा रही है कि इनमें से हम किसने उम्मीदवार बनावा। अभी कोई भी पार्टी हो वो अपने सारे समीकरण साधन की कोशिश करे है, अपने सारे नेताओं ने विराजीकरण की कोशिश करे है, लेकिन जब भी सीट बंटवारा हुआ है इलेक्शन में तो कोई ना कोई नेता तो देखो नाराज हुआ है। अब जैसे आप भिवानी महेंद्रगढ़ का जिक्र कर लो, भिवानी महेंद्रगढ़ की जो सीट है वो जो है चर्चा में है, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी ये चाह रही है कि श्रुति चौधरी ने टिकट मिले। और श्रुति चौधरी का अब जिक्र हुआ है तो मैं श्रुति चौधरी का एक एक्स अकाउंट पे जो आज रिएक्शन आया है उसका भी जिक्र जरूर कर लूं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा है कि इस आपके कीबोर्ड में एस और एफ के बीच में है वो जिसकी इस लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव में हार होने वाली है। अब आप देख सकते हो भाई एस और एफ के बीच में क्या आवा है, डी आवा है। डी से धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन साथ ही साथ डी से एक और नाम भी है राव दान सिंह का। दान सिंह जो है वो भी हुड्डा गुट के हैं और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह ने टिकट मिल सके है या संभावना भी तेज बताई जाने लग रही है। अब वो किस डी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो ये भी कहने लग रहे हैं कि भाई एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश जो है वो श्रुति चौधरी के इस रिएक्शन से हुई है। साथ ही साथ आप जिक्र कर लो जो गुरुग्राम की सीट है उसका भी, कैप्टन अजय यादव जो हैं वो वहां से अपनी दावेदारी को मजबूत बता रहे हैं, प्रबल बता रहे हैं, लेकिन संभावना तेज हो रही है राज बब्बर की कि राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा जा सके है। उससे अब कैप्टन अजय यादव भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कैप्टन अजय यादव कह रहे हैं कि अगर किसी हीरो को उतारना है तो फिर ऋतिक रोशन ने मैदान में ले आओ या किसी और ने मैदान में ले आओ, राज बब्बर ही क्यों। तो ये जो प्रतिक्रियाएं आने लग रही हैं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग जरूर बनाने लग रही हैं, क्योंकि लगातार सब कमेटी की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की सीईसी की मीटिंग्स हुई हैं एक के बाद एक, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल कर सामने आया है जिसमें ये आ जाए कि भाई हाँ सहमति बन गई है सारी सीटों पे। लेकिन साथ साथ आप देख सकते हो कि भाई 10 दिन में 3 मीटिंग हुई हैं और अब इस पूरे मामले में राहुल गांधी की एंट्री भी हो गई है कि राहुल गांधी की एंट्री होने के बाद अब सीटों पे सहमति बनती है या कब सहमति बनती है यो तो अब समय बतावेगा। लेकिन साथ साथ रोचक है ये कि जो एक सीट पर 2 दावेदारों की बात सामने आ रही है उनके जो प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही हैं वो इस चीज को इंटरेस्टिंग जरूर बना रही है कि हालांकि नेताओं का अपना हित साधन की लड़ाई है या फिर पार्टी की जीत की लड़ाई है। एक जगह पर 2 गुट के नेता एक साथ हैं और उनमें से किसने टिकट मिलेगी हर नेता बस यो जोर लगा रहा है, तो किसका क्या स्वार्थ है वो साफ दिखाई देने लग रहा है कि भाई नेता जो है अपनी अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा, कांग्रेस पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी, कैसे वो प्रचार प्रसार में आगे बढ़ेगी, क्योंकि देरी बहुत होने लग रही है, इस और किसी का ध्यान नहीं है। देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी कब अपनी लिस्ट जारी करेगी और कांग्रेस पार्टी का इन लोकसभा चुनाव में भविष्य होगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी।